जैकबाबाद में एक बहुत ही कहते हैं ना अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पसंद की शादी करना जो है कितना संगीन जुर्म जो है बन चुका हुआ है। अब भी हम लोग पसंद की शादी करने वालों के जो कि नौबेहाता जोड़ा होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनको रुस्वा करते हैं। कभी तो ये भी हमने देखा है कि उनको मार दिया जाता है, या तो लड़की को मार दिया जाता है या लड़के को मार दिया जाता है, और दो ख़ानदान दो बरादरी गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे के ऊपर जो है इस फरसूदा रसूमात की जो बिना के ऊपर के बरादरी सिस्टम के अंदर ही लड़की को देना चाहिए और बरादरी के अंदर ही लड़के को देना चाहिए, तो बालिग दो अफराद क्या शादी नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा हमारे माशरे का अलमिया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैकबाबाद में जो वाक़या हुआ है इंतहाई तशवीशनाक है, अफसोसनाक वाक़या है। पसंद की शादी करने वाले नौबेहाते जोड़े के लिए मोहब्बत की जो ज़िंदगी जो थी गुजारने लगे थे वो एक ख्वाब ही बन के रह गई, क्योंकि बुरे तरीके से जो है बरादरी वालों ने जो है मुतशद्दद किया है और लड़के के अहले खाना को अगर हम बात करें उनके घर जो है नजर आतिश कर दिए गए हैं और बहुत से अफराद जो है झुलस भी गए हैं, और इसके साथ साथ लड़की की भी तलाश इस वक्त जारी है। ये तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार किया जब पसंद की शादी एक चन्ना बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की जो है वो सिदरा चन्ना बरादरी में जो है एक नौजवान के साथ पसंद की शादी की गई। शादी के बाद सोशल मीडिया पे जो है वीडियो सामने आ गई और इस मामले को मज़ीद संगीन हवाले से जो है वो पेश किया गया। पूरा एक मॉब है जो गम व गुस्से का शिकार है। हमने सोचा कि पूरी सिचुएशन को आज हम डिस्कस करें, पसंद की शादी पे भी बात करेंगे और जो वाक़या हुआ है वो क्या वाक़या था, कौन सी बरादरी थी, कैसे हुआ। तो हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदे हैं असद अली जैकबाबाद से, हमें इन्होंने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम हिना। असद, ये वाक़या कैसे पेश आया, कब पेश आया और वजह क्या है? ये कौन सी बरादरी है जो आपस में लड़ रही है? जी देखिए, जैकबाबाद में पसंद की शादी रचाने वाला मामला जो है वो भयानक सूरत-ए-हाल अख्तियार कर चुका है। नौबेहाता जोड़े की पसंद की शादी करने का जो खुमियाजा है वो पूरे गांव को भुगतना पड़ा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस वाक़े की तफसील कुछ यूं है कि 4 मई रवा माह की 4 तारीख को जोड़ा जो है वो जैकबाबाद से निकल कर किसी महफूज मकाम मुंतकिल हो जाता है। जैकबाबाद की तहसील ठुल है जहाँ के नवाई इलाका गोट गाजी खान चन्ना की रिहायशी है सिदरा, और अपने करीबी देहात के रिहायशी मोहम्मद सिद्दीक अराइन का रिहायशी है मोहम्मद हसन बुड़ो के साथ सिदरा जो है वो घर से निकल कर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो जाती है। अगले ही दिन यानी 5 मई के दिन जो नौबेहाता जोड़ा है वो हैदराबाद की अदालत में रुजू करके निकाह करते हुए शादी कर लेता है। एक बार फिर वो जोड़ा जो है वो किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाता है। सिदरा के घर के निकलने के बाद सिदरा के जो अहले खाना है वो अगवा का मुकदमा दर्ज कराते हैं हदूद के थाने पर। अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है सिदरा के जो अहले खाना है वो गम गुस्से में आकर लड़के के गांव पहुंच जाते हैं। मोहम्मद सिद्दीक अरान में दावा बोलते हुए दर्जनों घरों को मुबैना तौर पर आग लगा देते हैं। अगर बात की जाए जो अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया उसमें मुद्दई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मोहम्मद हसन बुड़ो जो दूल्हा है इस वक्त वो सुबह सवेरे अपने साथियों के साथ सिदरा के घर पर धावा बोलकर असलिया के जोर पर घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाता है और जबरदस्ती सिदरा को घर से ले जाकर अगवा करता है। दूल्हे और उसके अहले खाना पर अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद नौबेहाता जोड़ा जो है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करता है, जिसमें लड़की सिदरा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो अपनी रजामंदी के साथ मोहम्मद हसन बुड़ो के साथ घर से निकली है और हैदराबाद पहुंचकर उन्होंने शादी रचाई है। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद लड़की के अहले खाना है वो मुश्किल हो जाते हैं। लड़के के गांव पर धावा बोलते हुए दर्जनों घरों को मुबैना तौर पर आग लगा देते हैं। आतिशबाजी के वाक़े में सुलगती आग ने दर्जनों देहातियों के घरों को अपनी लपेट में ले लिया है। दर्जनों घर जलकर राख हो चुके हैं, जबकि घरों में पड़ा जो कीमती सामान है वो मुकम्मल तौर पर खाक हो जाता है। वाक़े की फौरी बाद पुलिस भी तारुफ में आती है। एसएसपी फैजान अली ने फौरी तौर पर मुलविस मुलजमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का भी हुक्म देते हैं, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर आतिशबाजी के वाक़े पर नोटिस भी लिया और एक्शन भी लिया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे असद ये बताइएगा कि ये जो तमाम वाक़या हुआ है ये लड़की के जो अहले खाना है उनकी तरफ से जो है वो मुज़ाहमत की गई है और वो लड़के के गांव में आके उन्होंने ये सारा कुछ नजर आतिश किया है, ऐसा ही है?
जी हाँ, जो इब्तदाई मालूमात मिली है तो वो यही है कि लड़की लड़की के घर के निकलने के बाद लड़की के दूल्हे के घर समेत दर्जनों देहातियों को घरों को जला दिया है। पर इस वाक़ये के बाद जो है लड़की के वालिद जो है मोहम्मद रफ़ीक चन्ना, उन्होंने वीडियो जारी करते हुए इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान तो वो नहीं जानते क्या हुआ मेरी है। बेटी को अगवा घरों को जलाने के हमले पर लगा रहे हैं। जी। अच्छा, तो अब क्या सिचुएशन है? जो नौबेहाता जोड़ा है वो सिक्योर है, सेफ है, कहाँ है इस वक्त? किसी कहते ना कि सेफ मकाम पे उनको मुंतकिल किया है? न तो नामुमकिन है कि वो इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है। अलबत्ता यही कहा जा सकता है वो जहाँ भी है महफूज मकाम पर ही मुंतकिल है या वो रिहाइश पजीर है। उनकी जानिब से वक्तन फवक्तन वीडियोस भी वायरल की जा रही हैं जिनमें लड़की ने खुद एतराफ़ किया है कि वो खुद अपनी रजामंदी से घर से निकली हैं और अकेली घर से निकली। हालांकि लड़की के वालिद ने जो इल्ज़ाम आयद किया है कि लड़की एक छोटी दूसरी लड़की है जो 4 साल अक्सा, उसको भी घर से लेकर निकली है। घर में मौजूद तलाई जेवरात हैं 5 तोले जिसका वजन बताया जा रहा है, जबकि 1,80,000 रुपए नकदी रकम भी उठाने का लड़की पर और लड़के पर इल्जामात आयद किए गए हैं। लड़की ने एतराफी वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि वो घर से अकेली निकली है और एक जोड़े में निकली है, किसी और लड़की को वो साथ नहीं लेकर के इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अच्छा, ये जो वीडियोस हैं ये वो टिकटॉक के ऊपर शेयर कर रहे हैं अपने? जी हाँ, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, टिकटॉक है, दीगर जो वेबसाइट है उन पर शेयर। अच्छा असद, मुझे बताएं कि आज भी सिंध के गांव में पसंद की शादी करना कोई गलत समझा जाता है, बुरी बात समझा जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये बताएं कि क्या लड़की जो है अगर बरादरी सेम हो तो उसमें शादी कर सकती है, या अगर बरादरी मुख्तलिफ हो तो उसमें शादी करने में मसला आता है? जी देखिए, जैकोबाद एक वो जिला है जो कबायली इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पर गैरत के नाम पर फरसुदा रसूमात इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें गैरत के नाम पर लड़की या लड़के को पसंद की शादी करने के बाद कत्ल किया जाता है। हालांकि ऐसे भी होता है अगर किसी और बिरादरी में रजामंदी के साथ शादी की जाए तो वो बजाय किसी पर एतराजात नहीं उठाए जाते। अगर लड़का और लड़की पसंद की शादी करते हैं, घर से निकलते हैं, तो उन पर गैरत के नाम पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये जो फरसुदा रसूमात है ये दिहाइयों से चलती आ रही हैं। इसी बिना पर दर्जनों जो खवातीन है वो लुक़्मा अजल बनती हैं, कत्ल हो जाती हैं, घरों से निकल कर रुसवा हो जाती हैं। हालांकि बाद में अगर वो माफी तलाफी भी चाहती हैं तो अहल खाना उनको कबूल करने को भी तैयार नहीं रहते। अच्छा, इसके अंदर जो है ये पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? इतना बड़ा तनाज़ा हो गया है, गांव के गांव जो है आप लोग जला घरा कर रहे हैं, तो कोई हुकूमत का अहलकार, कोई लोकल जो ऑब्वियसली MPs होते हैं, उनकी कोई इंटरवेंशन हुई है? कोई जो सिस्टम होता है प्रॉपर, क्या है, जिरगा सिस्टम है, पंचायत है, क्या लगती है वहाँ? जी देखिए, ये जो दर्दनाक सानिया कहेंगे ये जो पेश आया है 4 और 5 मई के दरमियान जैकोबाद में, इसके बाद पुलिस तो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी है। 5 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि मुकदमे में जो दीगर मुलजमान हैं उन्होंने अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। हालांकि SSP फैजान अली जो हैं जैकोबाद के SSP हैं, उन्होंने फिल वक्त ही फौरी तौर पर नोटिस लिया था, मुलविस मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, मुलजमान भी गिरफ्तार हुए हैं। अलबत्ता सियासी तौर पर या मुंतखब नुमाइंदों की बात की जाए तो इस वक्त तक कोई ऐसी बात सियासी नुमाइंदों की तरफ से बात सामने नहीं आ चुकी है। अलबत्ता साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं मोहम्मद मियां सुमरो, वाक़े के बाद वो मुतासरा गांव में पहुंचते हैं, मुतासरीन से मिलते हैं, उनको यकीन दहानी कराते हैं कि उनके साथ इंसाफ फराहम किया जाएगा, उनके साथ जो नारवा सलूक, गैर इंसानी सलूक किया गया है उस पर भी वो किसी चीज का मदावा करेंगे। अच्छा, लड़की तो बालिग है ना, क्या उम्र है लड़की की असद? जी देखिए, लड़की के जो वालिद हैं रफीक चन्ना, उन्होंने दावा किया है कि लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें उसकी उम्र 14 साल है। हालांकि लड़की ने एतराफी बयान बाद में जारी किया था तो
लड़की सिद्रा ने यही बताया है कि उसकी उम्र 20 साल मुकम्मल हो चुकी है। उम्र की हद मुकम्मल होने के बाद वो अपनी रजामंदी के साथ शादी करी है उसने। यही तस्वीर में भी जो वीडियो इसमें 14 साल की तो नहीं लग रही, वो बड़ी ही लग रही है, लेकिन ये है कि अब ऑफ कोर्स जो है वालिदैन का जो मौक़िफ़ है वो अगर सामने आता है या कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सामने आता है तो उस पर एक फिर एक मुकदमा दर्ज हो सकता है कि 14 साल की बच्ची तो बहुत छोटी है शादी के लिए, और अगर बच्ची बड़ी है 20 साल की तो वो अपने हक से शादी कर सकती है, वो बालिग है, उसको बिल्कुल राइट भी है करने का। तो ये राइट एक्सरसाइज करना जो है गांव में बहुत मसला है। ये हमने देखा है कि ये जो गैरत के नाम पर कत्ल जो किया जा रहा है असद, ये आप देखें जनूबी पंजाब की तरफ भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, इसके साथ साथ सिंध में भी हुआ। इससे पहले बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या आप देखा तो सोशल मीडिया पे आया था जब दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई थी। क्या समझते हैं आप, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या होना चाहिए? जी देखिए, हम लोग अगर इस मामले पर बात की जाए, ये जो फरशुदा रसूमात पर अमल किया जा रहा है तो ये पत्थर के दौर की तरफ हमें खींचता हुआ ले जा रहा है। हालांकि दौर जदीद है, हर किसी को राइट है कि वो अपना हक हासिल कर सके। अगर वो कोई लड़की अपनी रजामंदी के साथ शादी करना चाहती है तो वो पहले अपने अहले खाना या अपने घर वालों को अपने एतमाद में ले। अगर बरादरी का कोई तनाज़ा आ रहा है तो इस पर भी नज़रसानी की जाए ताकि खातून हो, लड़का हो या कोई और दीगर जो इस फरशुदा रसूमात पर जो जाने ज़ाया हो रही हैं उसकी भेंट के मुताबिक कोई ऐसा अमल जारी न हो ताकि जो मजीद नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि वो इंटरवीन करके जो है मामला रफा दफा करेंगे या इसमें मजीद जो है या संगीन सूरत हाल और इख्तियार होगी? क्योंकि हमने देखा है कि जैकबाबाद जो है ये 2 दिनों में बहुत ज़्यादा जो है मंजर आम पे आया है और वहाँ के लोग बहुत गम और गुस्से का शिकार हैं। जी देखिए, मेरी जब बात हुई एसएसपी जैकबाबाद फैजान अली ने, उन्होंने यही कहा था कि वाक़े के बाद इलाके में जो है पुलिस की पिकेट्स कायम करते हुए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। हालांकि सिद्रा का जो ताल्लुक है वो चना बिरादरी से, जबकि जो दूल्हा है मोहम्मद हसन बुढ़ो उसका वो दूसरे कबाइल से है, तो वो एक ही देहात के करीब ही रहते हैं और ये देहातों का इतना फासला नहीं है, जिसकी कशीदगी को कम करने के लिए एसएसपी जैकबाबाद ने इलाके में पिकेट्स कायम करके इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि दोनों कबाइल के दरमियान कशीदगी ज्यादा न बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया असद अली, हमारे नुमाइंदे जैकबाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे थे।